हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2 ऑफ चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है बेसिक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उन्हीं से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इस लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो कितने प्रकार के हैं। यहाँ पर तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ हमको याद रखनी है कि जब भी हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव है, रिलेटिव है। ठीक है, रिलेटिव है वो किसी, जैसे मान लो कोई बोलता है कि मैं लंबा हूँ, मतलब वो बाकियों से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैं मोटा हूँ तो वो बाकियों से रिलेट करके बोल रहा है। ठीक है, दीज थिंग्स आर ऑलवेज कंपैरेटिव, रिलेटिव। तो यहाँ पे भी हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे तभी हम बोल सकते हैं कि वो आइसोटोनिक है कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक एक सॉल्यूशन के हिसाब से हम नहीं बोल सकते, इसलिए हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी जो भी तीनों प्रॉपर्टीज हैं ये रिलेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इफ सॉल्यूशन इन विच ए सेल इज प्लेस्ड, मान लो एक बीकर है, उसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें मैंने एक जो है एक सेल को यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक है, इफ सॉल्यूशन इन विच ए सेल इज प्लेस्ड हैज इक्वल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन टू दैट ऑफ द सेल शेप, द आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मींस जो कॉन्सेंट्रेशन सेल का है वही बाहर के सॉल्यूशन का है, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ना तो पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा, एक इक्विलिब्रियम यहाँ पर मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस देन ऑफ द सेल शेप, मतलब जो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के कॉन्सेंट्रेशन से कम है, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है। ठीक है, बाहर कम है और अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर ज्यादा है। द आउटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब क्या होगा अगर बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है अंदर ज्यादा है? इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन सच सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, रिजल्ट्स द सेल स्वेल्स अप। ठीक है, तो पानी कहां मूव कर, अब देखो इसमें क्या बोला है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आउटर सॉल्यूशन इज लेस, मतलब बाहर सॉल्यूट कम है अंदर सॉल्यूट ज्यादा है। अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम होगा, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा है वहां पानी कम, जहां पे सॉल्यूट कम वहां पानी ज्यादा। तो पानी किधर से किधर जाएगा? बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, क्योंकि अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, तो पानी अंदर जाएगा। इसको हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। मान लो कि आप जो है ड्राइड ग्रेप जो रेजिन्स होते हैं, किशमिश, उसको पानी में रखते हो। ठीक है, नॉर्मल पानी में हम अगर उसे वो रखते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं। स्वेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पानी जो है वो हाइपोटोनिक है कंपेयर टू द ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसका उल्टा। ठीक है, इफ ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन ऑफ द सेल। ठीक है, सेल से ज्यादा है। अब तो क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है, मतलब सेल के अंदर पानी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर। वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू बाहर का सॉल्यूशन, तो पानी बाहर जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा होगा सेम। तो क्या होगा यहाँ पे, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन एक्सऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, इट मींस वाटर ऑफ द सेल्स हैव डिफ्यूज आउट इन द सॉल्यूशन, रिजल्टिंग द सेल बिकम फ्लैसिड। सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा यहाँ पर सेल। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लैसिड। अगर हमने ग्रेप्स को एक हाई कॉन्सेंट्रेशन शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ग्रेप्स को एक नमक के पानी में रख देंगे तो वो श्रिंक हो जाएंगे, तो क्योंकि वो पानी जो होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद एक टर्म यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। ठीक है, ये सारे टर्म्स इस चैप्टर में यूज होंगे, इनके फॉर्मूलेज भी आएंगे, वो भी हमको याद रखने। तो क्या लिखा है यहाँ पर देखो, व्हेन ए सेल इज इमर्ज्ड इन वाटर देन वाटर एंटर इनटू द सेल,
बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल शेप इज हाई। ठीक है, जब सेल को किसी वाटर में रखते हैं तो पानी सेल के अंदर जाता है क्योंकि पानी सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। द सेल कंटेंट प्रेस अपॉन द वॉल और डेवलप ए प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल विच इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब पानी अंदर गया तो वो पानी अंदर से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, किसी भी चीज के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो वो अंदर से उसे प्रेशर लगाएगा, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ठीक है, फ्री टर्गर प्रेशर इज नॉट एप्लीकेबल इन फ्री सॉल्यूशन। फ्री सॉल्यूशन में तो नहीं होगा क्योंकि वो खुला हुआ है, ये सेल के अंदर एक जो है क्लोज सिस्टम में काम करेगा। ठीक है, तो मान लो एक सेल है और उसमें जो है पानी भरा है, तो ये पानी जो है वो इसकी वॉल पे जो है वो प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और इसको हम बोल रहे हैं टर्गर प्रेशर। उसके बाद द टर्गर प्रेशर इज एनकाउंटर्ड बैलेंस बाय इक्वल बट अपोजिट प्रेशर ऑफ द थिक सेल वॉल ऑन द एनक्लोज सॉल्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म नोन एज वॉल प्रेशर। अब हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पानी जो है वो इस पे अगर प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, पानी अगर इस पे प्रेशर लगा रहा है तो ये जो इसकी सेल वॉल है वो उसके अपोजिट प्रेशर लगाएगी। ठीक है, इक्वल बट अपोजिट प्रेशर, उसको हम बोलेंगे वॉल प्रेशर। ठीक है, तो सेल के अंदर जो भी कुछ है, जो भी फ्लूइड भरा हुआ है, सेल साइटोप्लाज्म है, उसमें सेल ऑर्गेनल सेमिनल, वो सब वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज टर्गर प्रेशर। और वॉल जो उसके अपोजिट में प्रेशर लगा रहा है दैट इज नोन एज वॉल प्रेशर। ठीक है, नॉर्मली ये दोनों इक्वल होंगे इसलिए सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देयरफॉर वॉल प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर आर इक्वल टू ईच अदर बट वॉल प्रेशर इज इनवर्ड इन डायरेक्शन। वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है और टर्गर प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल सेल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर TP इज इक्वल टू WP, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, बट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक सेल को, प्लांट सेल को लेता हूं, ठीक है, और उसको मैं प्योर वाटर में रखता हूं तो क्या होगा, वो बस्ट नहीं होगा, मतलब उसमें पानी आता जाएगा बट वो बस्ट नहीं होगा। बट मैं अगर एनिमल सेल को रखता हूं प्योर वाटर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, प्योर वाटर में अगर एनिमल सेल को रखता हूं, मान लो RBC को रखता हूं, तो वो बस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल है, सेल वॉल हार्ड रिजिड है, बट एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। ठीक है, तो वॉल प्रेशर नहीं लगेगा, अंदर से टर्गर प्रेशर लगता जाएगा, वॉल प्रेशर नहीं लग पाएगा, तो वो सेल धीरे कुछ टाइम के बाद बस्ट हो जाएगा अगर प्योर वाटर में रखा जाए। ठीक है, For example, consequence of endosmosis animal cells can be demonstrated by placing RBC of human blood in distilled water. Human RBCs को distilled water में अगर मैं रखूं तो कुछ टाइम के बाद अगर हम RBC को देखेंगे तो वो फट चुके होंगे। क्यों? क्योंकि टर्गर पानी RBC में अंदर जाता जा रहा है, उस पर टर्गर प्रेशर लगाता जा रहा है वॉल पे, बट वॉल से प्रेशर नहीं आ रहा क्योंकि सेल वॉल है ही नहीं, तो वो फट जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है, फूल के फट जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी है। फ्लैसिड सेल हैज जीरो टर्गर प्रेशर। ठीक है, जिसमें से पानी निकल गया है, श्रिंक कर गया, उसमें टर्गर प्रेशर होगा ही नहीं। ठीक है, ये हमको याद रखना है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज फाउंड इन फुल्ली टर्जिड सेल, जो पूरी तरीके से फूला हुआ है, पूरा पानी उसमें भर गया है, एकदम फूल गया है, उसमें सबसे ज्यादा टर्गर प्रेशर। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेने हमको कि कहाँ सबसे ज्यादा, एंड इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। फुल्ली टर्जिड सेल है OP इज इक्वल टू TP। ठीक है, और फुल्ली टर्जिड सेल में टर्गर प्रेशर किसके बराबर होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर में। तो ये भी तीनों पॉइंट हमको याद कर लेने हैं। फ्लैसिड सेल में टर्गर प्रेशर 0 होगा, हाईएस्ट टर्गर प्रेशर फुल्ली टर्जिड सेल में होगा, और फुल्ली टर्जिड सेल में TP इज इक्वल टू OP। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। The value of turgor pressure is normally from 0 in between the osmotic pressure in plant cells. The value of turgor pressure assumed as negative during the plasmolysis of cell. Plasmolysis हम आगे पढ़ेंगे, जब सेल श्रिंक कर रहा है, उसमें से पानी निकल जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वहाँ पर हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे, जब हम प्लाज्मोलाइसिस पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये हमको याद रखना है। ये एग्जाम्पल याद रखना है कि प्लांट सेल को अगर मैं प्योर वाटर में रखूंगा तो वो बस्ट नहीं होगा, बट एनिमल सेल को रखूंगा तो वो बस्ट हो जाएगा क्योंकि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल इज एब्सेंट, तो वॉल प्रेशर नहीं लगेगा, टर्गर प्रेशर लगता जाएगा तो वो बस्ट हो जाएगा।
अब ये टर्गर प्रेशर का काम क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है इसका। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल अटैच्ड विद द सेल वॉल ड्यू टू टर्जिडिटी ऑफ सेल, ठीक है, जो सेल वॉल है, ठीक है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अटैच रहे, वो कैसे रहेगा, मान लो कि आपका रूम है, ठीक है, और उसमें आपने वॉलपेपर लगाया है, ठीक है, पूरे रूम में एक वॉलपेपर जो है आपने चिपकाया है बाय यूजिंग फेविकॉल, ठीक है, और उस रूम में पूरी तरीके से पानी भर दिया, पूरी तरीके से फिल्ड है, तो वो पानी उस वॉलपेपर पे प्रेशर लगाएगा, मान लो वाटर प्रूफ वॉलपेपर है, पानी से कोई खराब नहीं होने वाला, बट पानी जो है पूरी तरह से रूम में फिल्ड है, ठीक है, तो वो पानी जो है उस वॉलपेपर को सेल वॉल से हटने नहीं देगा, वॉल से हटने नहीं देगा, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। उसी तरीके से सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है, वो सेल मेम्ब्रेन पे इतना प्रेशर रखता है कि वो सेल वॉल से अलग ना हो जाए, ठीक है, तो सेल जो है वो अटैच, सेल वॉल से अटैच रहे, ठीक है, ये टर्जिडिटी के थ्रू होता है, इसकी वजह से सेल का जो नॉर्मल शेप है वो मेंटेन रहता है। 3D स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, माइक्रोबॉडीज का, इनका जो 3D स्ट्रक्चर है वो इस प्रेशर की वजह से मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो टर्गर प्रेशर इज एसेंशियल मेंटेनिंग डेफिनेट शेप ऑफ डेलिकेट ऑर्गन्स। अब प्रेशर लगता है तो सेल इलोंगेट भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अंदर से प्रेशर लगेगा तो सेल जो है स्ट्रेच होगा तो इलोंगेट होगा, सेल ग्रोथ होगी, ठीक है। उसके बाद प्लांट मूवमेंट्स लाइक मूवमेंट ऑफ गार्ड सेल्स, उसमें हेल्प करता है विल्ट, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, ठीक है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट आपको पता होगा कि वो जो टच मी नॉट प्लांट होता है उसको हम टच करते हैं तो वो बंद होता है, उसमें भी कुछ टर्गर प्रेशर चेंजेस आते हैं, ठीक है। Turgor pressure provides essential power to plumule to coming out from the soil and help in penetration of radical into the soil, ठीक है, टर्गर प्रेशर की वजह से सीड जर्मिनेट होता है, प्लूम्यूल और रेडिकल बाहर निकलते हैं और वो सॉइल में जो है पेनिट्रेट करके अंदर जाता है रेडिकल, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है टर्गर प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म यहां पर आती है, दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट और सक्शन प्रेशर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है, तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है, क्या है ये, और ये समझ में आ गया तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्या लिखा है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते थे, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स प्योर सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एक प्योर सॉल्वेंट लिया है मैंने और एक सॉल्यूशन रखा है, दोनों को कनेक्ट किया है, तो जो दोनों के बीच में डिफ्यूजन प्रेशर का डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे डीपीडी, ठीक है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, ऑस्मोटिक प्रेशर टाइप, ठीक है, उसी तरीके से ये है, द डीपीडी ऑफ एनी सॉल्यूशन इज द डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, ठीक है, एक तरफ हम लोगों ने सॉल्वेंट रखा है, एक तरफ सॉल्यूशन रखा है, तो दोनों के बीच में वाटर में डिफरेंस होगा, प्रेशर डिफ्यूज है ना, प्योर वाटर है, ठीक है, और एक सॉल्यूशन है, दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों के वाटर्स में एक प्रेशर डिफरेंस होगा, उसी को हम डीपीडी बोल रहे हैं। द टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज यूज्ड बाय बीएस मेयर, रेनर नेम्ड एज सक्शन प्रेशर, ठीक है, ये हमको याद रखना है। डीपीडी डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, डीपीडी के थ्रू हमको पता चलेगा कि पानी किधर से किधर जाने वाला है, ठीक है, एंड इट इज द पावर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर द सेल, ठीक है, उसको सक्शन प्रेशर भी हम बोल रहे हैं। इट इज आल्सो नोन एज डिमांड ऑफ वाटर इन सेल, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब एक सेल है, यहां पे मान लो कि मैं बना लेता हूं, ठीक है, अब यहां पर एक सॉल्यूशन मैंने भरा हुआ है और यहां पे भरा हुआ है, दिस इज ए, दिस इज बी, ये है 10 मोलर एंड दिस इज 5 मोलर, ठीक है, यहां पे हमने देखा था पावर ऑफ डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, तो डीपीडी किसका ज्यादा होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये 10 मोलर, यहाँ पे डीपीडी ज्यादा है ना, यहाँ पे डीपीडी ज्यादा और यहाँ पे डीपीडी कम, ठीक है,
the diffusion of water takes place from the region of lower DPD to the region of higher DPD. पानी किधर से किधर जाएगा? पानी किधर से किधर जाएगा? लो डीपीडी. लो डीपीडी कहाँ है? यहाँ. ठीक है, टू द रीजन ऑफ हायर डीपीडी. हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था. पानी जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेटेड चीज से हाई कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ जाएगा, 5 मोलर से 10 मोलर, क्योंकि यहाँ पे 10 मोलर है मतलब सॉल्यूट ज्यादा है. ठीक है, तो सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम होगा, और यहाँ पर सॉल्यूट कम है तो पानी ज्यादा होगा. तो पानी अपने हाई टू लो ही जा रहा है. पानी तो अपने हाई टू लो ही जा रहा है. ठीक है, उसको चाहे हम टर्म अलग यूज कर रहे हैं, तो हमको ये याद रखना है कि वाटर मूवमेंट किधर से किधर होगा? लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी. ठीक है, नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द टर्गर प्रेशर इन ए सेल. ठीक है, ये हमको याद रखना है कि नॉर्मली ओपी जो है वो टीपी से ज्यादा होता है एक सेल के अंदर. द डिफरेंस बिटवीन ओपी एंड टीपी इज कॉल्ड एज सक्शन प्रेशर डीपीडी. इसको हम लोग डीपीडी के फॉर्म में ही बोल सकते हैं. तो डीपीडी का फॉर्मूला क्या आ गया? ओपी माइनस टीपी. ठीक है, और टीपी और डब्ल्यूपी बराबर ही होता है, तो डब्ल्यूपी लिखे, टीपी मोस्टली टीपी लिखते हैं हम लोग, तो ओपी माइनस टीपी. ठीक है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. हाँ, अब dpd of any free solution is equal to the osmotic pressure of the solution. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? dpd is equal to op minus tp. अभी हम लोगों ने पीछे के स्लाइड्स में पढ़ा था टीपी में, टर्गर प्रेशर में, कि फ्री सॉल्यूशन में टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा. कोई बीकर में पानी रखा हुआ है तो वो कोई टर्गर प्रेशर नहीं लगा रहा है, सेल के अंदर ही टर्गर प्रेशर लगेगा. मतलब फ्री सॉल्यूशन में टीपी होगा ही नहीं, टीपी जो है वो काम करेगा नहीं. तो डीपीडी, टीपी होगा नहीं तो क्या हो जाएगा? डीपीडी इज इक्वल टू ओपी. ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है. ये फर्स्ट हो गया हमारा. ठीक है, सेकंड डीपीडी इन पार्शियली टर्जिड और नॉर्मल सेल. अब जो हमारा नॉर्मल सेल होता है वो ऐसा तो नहीं कि पूरी तरीके से फूला हुआ है कि एक थोड़ा सा पिन चुभा और फट जाएगा, है ना, ऐसा तो नहीं. पार्शियली टर्जिड रहता है, नॉर्मल रहता है, पानी कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है. ठीक है, नॉर्मल सेल है. तो उसमें जो फॉर्मूला हम याद रखेंगे वो है डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. ओपी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर, और टीपी क्या है? टर्गर प्रेशर. ओपी मोस्टली टीपी से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ओपी माइनस टीपी. ठीक है, उसके बाद फुल्ली टर्जिड सेल, पूरी तरीके से फूला हुआ है सेल. ठीक है, when a cell is placed in pure water or hypotonic solution, then water enter into the cell, results turgor pressure develop in the cell. अब पानी को, एक सेल को हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, तो पानी अंदर आता जाएगा, स्वेल होता जाएगा सेल. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स हैव डिक्रीजेज ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो. जब पानी अंदर आ रहा है तो अंदर की चीज डाइल्यूट हो रही है, मतलब अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो रहा है. देयरफॉर ओपी इज गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, अब जब पानी अंदर आ रहा है, पहले मान लो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर 10 मोलर था फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, स्टार्टिंग में. अब मैंने उस सेल को एक प्योर वाटर में डाल दिया. ठीक है, तो क्या होगा? पानी अंदर आएगा. जब पानी अंदर आएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा. 10 मोलर से 8 मोलर होगा, 7 मोलर होगा, 5 मोलर होगा. मतलब अंदर का ओपी, और ओपी क्या है? वो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंडेंट है. ओपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. तो स्टार्टिंग में 10 मोलर था, अब जैसे जैसे पानी सेल के अंदर जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन उसका कम होता जा रहा है, मतलब ओपी डिक्रीज हो रहा है. और पानी अंदर जा रहा है तो जो टर्गर प्रेशर है वो बढ़ेगा. जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा वो प्रेशर अंदर से लगाएगा. तो ओपी तो डिक्रीज हो रहा है, बट टीपी इंक्रीजेस ड्यू टू द दिस. व्हेन द वैल्यू ऑफ टीपी विल बी इक्वल टू ओपी देन डीपीडी विल बी 0. ठीक है, तो जो फुल्ली टर्जिड सेल होगा वहां पर डीपीडी का फॉर्मूला हमें पता है, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. फुल्ली टर्जिड सेल में ओपी और टीपी बराबर हो जाएंगे, तब वो फुल्ली टर्जिड कहलाएगा. ठीक है, तो डीपीडी क्या हो जाएगी? 0. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डीपीडी इन फुल्ली टर्जिड सेल इज 0, 1, ओपी माइनस टीपी, इस तरीके से. ठीक है, तो हमें याद रखना है कि डीपीडी फ्री सॉल्यूशन में इज इक्वल टू ओपी, पार्शियली टर्जिड में डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी. हो सकता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे, ओपी की वैल्यू दे दे, टीपी की वैल्यू दे दे, और आपको डीपीडी पूछे. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि किधर से किधर मूव करेगा. तो हमें याद रखना है वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी. और फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी इज इक्वल टू 0, क्योंकि ओपी और टीपी बराबर हो गए. ओपी पहले ज्यादा था, टीपी कम था, धीरे धीरे ओपी कम होता गया और टीपी बढ़ता गया. जब ये दोनों बराबर आ गए, दैट पॉइंट इज नोन एज फुल्ली टर्जिड सेल.
तो जब दोनों बराबर है तो OP इक्वल टू TP, तो DPD इक्वल टू 0। ठीक है, और केस देख लेते हैं हम लोग। DPD इन फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल मतलब जिसमें से पानी बाहर निकल चुका है। ठीक है, इफ द सेल इज फ्लैसिड सेल मतलब पूरी तरीके से नहीं निकला है, थोड़ा बहुत पानी उसमें बचा है। ठीक है, फट नहीं गया है सेल, मतलब श्रिंक हो गया, एकदम डिस्ट्रॉय नहीं हो गया, उसमें से पानी निकला है बट थोड़ा बहुत पानी बचा है। ठीक है, एक इक्विलिब्रियम पे वो पहुंच गया है। देन इट्स TP और WP वुड बी 0। ठीक है, अब पानी उसमें से अगर निकल गया है, फ्लैसिड सेल में से पानी निकल गया है, तो उसमें टर्गर प्रेशर तो लगेगा नहीं क्योंकि पानी है ही नहीं, टर्गर प्रेशर नहीं लगेगा तो WP भी नहीं लगेगा, तो DPD इज इक्वल टू OP। ठीक है, तो TP है ही नहीं, TP 0 है, फॉर्मूला क्या होता है, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, TP है ही नहीं तो DPD इज डायरेक्टली इक्वल टू OP। ठीक है, तो फ्लैसिड सेल में DPD इज इक्वल टू OP। ठीक है, if a flaccid cell is placed in water then water enter the cell because DPD of the cell shape is higher। ठीक है, ये हम क्या रखने। अब नेक्स्ट कंडीशन आता है DPD फॉर प्लाज्मोलाइज सेल। प्लाज्मोलाइज सेल मतलब जिसको हम लोगों ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है सेल को, और जो है वो सेल श्रिंक कर गया है, पानी निकल गया। पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, मैंने बताया था अभी वॉलपेपर वाला, जब पानी पूरा निकल गया तो वॉलपेपर सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल से डिटैच होने लगेगी और श्रिंक होके बीच में आ जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो वहीं रहेगी सेल वॉल तो। ठीक है, सेल वॉल तो उधर ही रहेगी। अब सेल वॉल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन थी, जब तक पानी अंदर भरा हुआ था वो पूरा इससे अटैच थी। ठीक है, क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ था, मतलब साइटोप्लाज्म था, सब कुछ था। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या होगा, जब हम इस सेल को हाइपरटोनिक में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सेल वॉल तो वैसी ही रहेगी क्योंकि वो रिजिड है, बट सेल मेम्ब्रेन जो है, पानी इसमें से निकल गया, वाटर जो है वो बाहर आ गया हाइपरटोनिक की वजह से, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो है इधर से हट जाएगी क्योंकि इसको कोई फैलाने वाला, प्रेशर लगाने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल में क्या होगा, तो वैल्यू ऑफ टर्गर प्रेशर इज नेगेटिव। टर्गर प्रेशर है ही नहीं, ठीक है, उल्टा और नेगेटिव में चला गया टर्गर प्रेशर, पानी पूरा ही निकल गया, कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो टर्गर प्रेशर यहाँ पर हम लोग नेगेटिव में काउंट करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल में तो DPD का फॉर्मूला हमें याद रखना है पहले, तो OP माइनस TP। TP यहाँ पर नेगेटिव में है तो OP माइनस TP है, नेगेटिव TP है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो DPD क्या हो जाएगा, OP प्लस TP हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो DPD ऑफ प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो DPD इज इक्वल टू OP प्लस TP। ठीक है, सारे के लिए याद रखना है। क्वेश्चन क्या आएगा, DPD फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज, तो हमको बोलना है DPD क्या है, OP प्लस TP। ठीक है, नॉर्मल सेल का क्या है, OP माइनस TP, बट प्लाज्मोलाइज्ड सेल का OP प्लस TP। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग कंक्लूड करें तो डिमांड ऑफ वाटर मतलब DPD सबसे ज्यादा किसका होगा, प्लाज्मोसाइट सेल का, उसके बाद फ्लैसिड सेल, फिर पार्शली टर्जिड सेल और फुल्ली टर्जिड सेल। ठीक है, फुल्ली टर्जिड सेल में हम लोगों ने देखा था 0 था। तो डिमांड ऑफ वाटर इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल इज हाईएस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, व्हेन टर्गर प्रेशर इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर इन नॉर्मल सेल सम DPD विल बी डेफिनेटली प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने दिया है A सेल है, देखो इसको आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। A सेल है, उसका OP दिया है 25 और TP दिया है 10। ठीक है, B सेल है, उसका OP दिया है 30, TP दिया है 10। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, DPD इज इक्वल टू OP माइनस TP, तो OP माइनस TP यहाँ पे DPD क्या आया 15, यहाँ पर क्या आया 5। और हम लोगों ने पढ़ा था वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर DPD टू हायर DPD। ठीक है, तो लोअर DPD कहाँ है, यहाँ पे हायर, तो वाटर किधर से किधर जा रहा है, वाटर विल मूव फ्रॉम लोअर DPD टू हायर। ठीक है, तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आप खुद बना सकते हो 2-4। ठीक है, इन वैल्यूज को चेंज करके, और वाटर जो है वो लेसर DPD से देख रहे हो आप, वाटर विल मूव फ्रॉम टू ग्रेटर DPD। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक खत्म। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल क्या है देखते हैं डेफिनेशन।
द डिफरेंस between the free energy of molecules of pure water and the free energies of the solution is called as water potential. ठीक है, एक प्योर वाटर है, ठीक है, एक पानी का बोतल है जिसमें प्योर वाटर है, उसमें जो फ्री एनर्जी होगी, फ्री एनर्जी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ते होंगे, उसमें जो फ्री एनर्जी है, और एक पानी का बोतल है जिसमें सॉल्यूशन है, मतलब पानी के साथ साथ सॉल्यूट भी है, ठीक है, मतलब प्योर वाटर नहीं है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं वाटर पोटेंशियल. ठीक है, nowadays according to concept of free energy and thermodynamics, dpd of a solution is also represented by water potential. ठीक है, ये हमको नहीं देखना है, इसे हमको पढ़ लेना है किसने दिया था. अब वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये नोट डाउन करना है कि पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा होगा. मान लो कि तुम, बहुत बेसिक आइडिया देता हूं आपको, आप घर में हो, आपके फैमिली वाले लोग हैं, सब आपके जैसे ही है, ठीक है, आपकी फैमिली के लोग हैं, ठीक है, तो आपकी जो फ्री एनर्जी है वो सबसे ज्यादा होगी. आप खुल के रह सकते हो घर में, है ना, आप एकदम फ्रीली रह सकते हो घर में क्योंकि आपकी फैमिली है. अब मान लो, ठीक है, मतलब प्योर सॉल्यूशन था, इसमें कोई भी चीज मिक्स नहीं थी. अब मान लो कोई दूसरे रिलेटिव आ जाते हैं आपके घर पे, ठीक है, कुछ रिलेटिव, कुछ कजिन आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जितने फ्रीली आप अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन के साथ रहते थे, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कर देते थे, अब उतना फ्रीली आप नहीं रह पाओगे. मतलब बाहर से अगर सॉल्यूट ऐड किया किसी प्योर सॉल्यूशन में तो उसका फ्री एनर्जी कम हो जाएगा, है ना. अब आपको थोड़ा तमीज से बैठना पड़ेगा, तमीज से बोलना पड़ेगा, क्योंकि बाहर के लोग आपके घर में आ गए. अब आप पहले की तरह एकदम फ्रीली नहीं रह सकते, ठीक है, होता है ना. तो प्योर वाटर का, जहां पर कोई मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ पानी है ना, पानी का बोतल, इसमें प्योर वाटर, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स है और कुछ है ही नहीं, तो उसका जो वाटर पोटेंशियल है वो मैक्सिमम, सबसे ज्यादा फ्री है, मतलब ग्रेटर फ्री एनर्जी है. द फ्री एनर्जी लोअर डाउन बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट. और जैसे ही हमने उस प्योर वाटर में एक चम्मच नमक डाला, तो अब वाटर मॉलिक्यूल के साथ साथ बाहर वाले भी कुछ आ गए, तो वाटर का जो फ्री एनर्जी है मॉलिक्यूल्स का वो कम हो जाएगा. ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, उतना उसका वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा. ठीक है, वाटर ऑलवेज फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, मतलब पानी हमेशा प्योर वाटर से जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा. ठीक है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, और हायर किसका है सबसे ज्यादा, प्योर वाटर. ठीक है, तो एक बोतल में मैं प्योर वाटर रखता हूँ, उसको कनेक्ट करता हूँ एक ऐसी बोतल से जिसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला हुआ है, तो वाटर किधर से किधर जाएगा, प्योर वाटर से उस बोतल की तरफ जिसमें सॉल्यूशन है. क्यों, क्योंकि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग साई, ये जो बना हुआ है, ठीक है, त्रिशूल जैसा जो बनता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साई. तो उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं साई डब्ल्यू. इट इज मेजर्ड इन बार्स और पास्कल. वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी. ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू डीपीडी बट अपोजिट इन साइन. ठीक है, वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में हम रखते हैं, तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस डीपीडी. ठीक है, डीपीडी हमें पता है क्या होता है, ओपी माइनस टीपी. ठीक है, वाटर पोटेंशियल में क्या क्या आ जाता है, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. अभी हम लोग देखेंगे कि फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा. तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट डाल रहे हैं उतना ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा. ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट, सो दैट द ऑस्मोटिक पोटेंशियल आल्सो नेगेटिव. ठीक है, प्योर वाटर का मैक्सिमम है, ठीक है, अगर उसमें हम सॉल्यूट डालेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो वो हमेशा याद रखना हमको यहाँ पर नेगेटिव में आने वाला है. ठीक है, उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर इज नोन एज प्रेशर पोटेंशियल. तो सॉलिड पोटेंशियल जो पढ़ा था वो हो गया ओपी, और जो हम लोगों ने टर्गर प्रेशर पढ़ा था उसको यहाँ पर हम प्रेशर पोटेंशियल बोले, क्योंकि टर्गर प्रेशर प्रेशर लगाता है. ठीक है, ये पॉजिटिव में होगा, इतना याद रखना है, और ये नेगेटिव में होगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस मेट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, अब मेट्रिक पोटेंशियल में क्या आता है,
सॉरी, मैट्रिक पोटेंशियल में क्या आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और उस चीज का पोटेंशियल जो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, साई एम को हम लोगों ने जो है नेग्लिजिबल यहाँ पर मान लिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आता है वाटर पोटेंशियल का, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। अब यहाँ पर हम अलग अलग कंडीशन में, जैसे डीपीडी में देखा था, यहाँ पे देख लेते हैं जिससे चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट एग्जाम्पल देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इन केस ऑफ फुल्ली टर्जिड सेल, फुल्ली तरीके से, पूरी तरीके से सेल फूला हुआ है, पूरी तरीके से पानी उसमें भरा हुआ है, देयर इज नो फ्लो ऑफ वाटर इन ए टर्जिड सेल बिकॉज द सेल इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन विद वाटर विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, ठीक है। तो सेल जो है इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, जितना पानी अंदर जाना था वो जा चुका है। अब क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज -10, ठीक है, मान लो यहाँ पर हमने ओपी लिया -10 और प्रेशर पोटेंशियल क्या ले लिया +10, देन वाटर पोटेंशियल विल बी 0 एस, ठीक है। साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई डब्ल्यू वाटर पोटेंशियल, यहाँ पर हम लोगों ने ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या लिया, साई एस क्या लिया -10 और ये प्लस ये 10, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो फुल्ली टर्जिड सेल में वाटर पोटेंशियल 0। उसके बाद इन केस ऑफ फ्लैसिड सेल, टर्गर प्रेशर इज 0। हमको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि टर्गर प्रेशर, क्योंकि पानी निकल चुका है तो टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत पानी है पर वो प्रेशर नहीं लगा पा रहा है, इट मीन्स प्रेशर पोटेंशियल इज 0, ठीक है। तो अगर टर्गर प्रेशर नहीं है, टर्गर प्रेशर को हम यहाँ प्रेशर पोटेंशियल बोल रहे हैं, तो साई पी भी नहीं है, ठीक है। इफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल इज -10, अब इस केस में मान लो ओपी जो है वो -10 है, ठीक है। तो ओपी कितना है -10, साई पी 0 है फ्लैसिड कंडीशन में क्योंकि टर्गर प्रेशर नहीं है, तो ये 0 है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा -10, ठीक है। ये चीज हमको याद रखनी है कि फ्लैसिड सेल की कंडीशन में साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, तो जो भी वैल्यू दी है सॉलिड पोटेंशियल की वही हो जाएगी साई डब्ल्यू की, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मोलाइज सेल का, जिसमें से पूरी तरीके से वाटर निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर टर्गर प्रेशर और नेगेटिव में हो जाएगा, यहाँ पे तो टर्गर प्रेशर 0 तक पहुंचा था फ्लैसिड सेल में, जिसमें 80% 90% पानी निकल गया था, तो वो 0 मान लिया था और एकदम ही सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया वो, ठीक है। तो उसमें हम उसे नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। याद रखना प्लाज्मोलाइज कंडीशन में टर्गर प्रेशर या प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में रहता है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अगर मैं ओपी की वैल्यू -10 ही लेता हूँ, सब जगह -10 ही ले रहा हूँ, ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल जो है वो माइनस में रहेगा, यहाँ पर -2, ठीक है। तो साई डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे -2, बट ये माइनस है तो ये जो है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, -12 यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टुवर्ड द लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो इन सारे एग्जांपल से हमें पता चलता है कि पानी हमेशा अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स याद रखने हैं और सब में कौन सी वैल्यू लगती है, कहाँ 0 होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, ये याद रखना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज -10 एंड वाटर पोटेंशियल ऑफ बी सेल इज -12 इन 2 cells, then water will flow from A to B, ठीक है। A का -10 है, B का -12 है, ठीक है। वाटर विल मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ये हायर है, देखो माइनस की कंडीशन में देखा जाए तो ये हायर है, ये लोअर है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम A to B, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये हमारा वाटर पोटेंशियल खत्म हो गया, इसको आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ो, ठीक है। और जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं प्लाज्मोलाइज सेल के, नॉर्मल सेल के, फ्लैसिड सेल के, उनको अच्छे से समझो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये टॉपिक्स, बट एक बार आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा। एक बार में समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखो, उसे लिखो, फॉर्मूला लिखो, सेल के अकॉर्डिंग एक टेबल बना लो, प्लाज्मोलाइज सेल में ये इतना होता है, ये नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तब जाके क्लियर होगा, ठीक है। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये इस चैप्टर का, ठीक है। ये समझ में आ गया तो आप जो है पूरा चैप्टर समझ जाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग आगे के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।